Good morning to all the students. Today we are going to resume the fourth act जहां हमने कल छोड़ा था और हमने पढ़ा कि किस तरह गांधारी संजय से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको ऐसी पावर दे जिससे कि वो अश्वत्थामा को देख सके और अपनी आँखों की देवी रोशनी से वो अश्वत्थामा को पावरफुल व्यक्ति बना सके। फिर संजय कहता है कि ये वो प्रार्थना करता है भगवान से कि गांधारी और अश्वत्थामा के बीच की दीवार हट जाए ताकि गांधारी अश्वत्थामा को देख सके और उसको शक्ति प्रदान कर सके। आज आगे पढ़ते हैं। लेट दिस वॉल वैनिश गांधारी गांधारी समथिंग हैज हैपन टू माई विजनरी पावर। तभी संजय कहता गांधारी मेरी काल जादुई शक्तियों को कुछ हो गया है, वो काम नहीं कर रही है। वॉल वॉल्स दीवार दीवार देयर आर वॉल्स एवरीवेयर आई कैन नॉट ओपन माई आईज। चारों तरफ दीवार ही दीवार है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्राइंग टू शो द ट्रूथ टू द ब्लाइंड मस्ट आई टू बिकम ब्लाइंड। और संजय की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो अश्वत्थामा का जो रूप है वो गांधारी को नहीं दिखा पाता। तभी विदुर कहता संजय कांट यू सी द फॉरेस्ट और दुर्योधन। फिर वो संजय से विदुर पूछता क्या तुम अपनी दिव्य शक्ति से ये नहीं देख सकते, जंगल नहीं देख सकते, दुर्योधन को नहीं देख सकते या किसी और चीज़ को नहीं देख सकते। संजय कहता नो विदुर, मेरी शक्तियाँ समाप्त हो गई विदुर, अब मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। जब मैं खुद भी कुछ नहीं देख पा रहा हूँ तो वो गांधारी को कैसे दिखाऊं। ऑनली वॉल्स एंड मोर वॉल्स, मेरी आंखों के सामने केवल काली काली दीवारें हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारी मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई है। तभी विदुर कहता है इट इज़ एज इफ द टाइम फॉर एवरीथिंग टू एंड हैज़ कम। ऐसा लगता है अब हर एक चीज़ अंत होने वाली है, हर एक चीज़ खत्म होने वाली है। तो इस तरह से जो है संजय की शक्तियाँ चली जाती है और विदुर और दोनों के बीच में ये वार्तालाप होता है। गांधारी सिट्स स्टिल, गांधारी चुपचाप नीचे बैठी हुई है, थोड़ा फीका सा है, इसका मतलब गांधारी इज स्टिल, सिट्स स्टिल। फिर संजय कहता व्यास वाई डिड यू, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, क्योंकि जो भी शक्तियाँ संजय को, दुर्योधन को, अर्जुन को, कृष्ण को मिली है वो सभी वेद व्यास ने तो दिया, क्योंकि महाभारत तो एक महाकाव्य है, एक एपिक है। दिस इज द एपिक। और बुक के अंदर कोई भी किताब होगी उसके अंदर शक्ति कौन देगा, राइटर ही तो देता। अगर मैं आज एक शक्तिमान के बारे में कुछ लिखता हूँ या हैरी पॉटर के बारे में लिखता हूँ तो हैरी पॉटर को शक्तियाँ किसने दी, मैंने खुद ने दी। शक्तिमान को शक्तियाँ किसने दी, मैंने खुद ने दी। तो इसी तरह से वेद व्यास ने महाभारत लिखा था और अपनी कहानी के पात्रों में उन्होंने अलग अलग नाम दिए सभी पात्रों को। जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, वैसे ही कहानी रची और उस कहानी में अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान करी। संजय कहता कि व्यास ने ही मुझे शक्तियाँ दी। वाई डिड यू ग्रांट मी विजन फॉर सच ए शॉर्ट टाइम। और संजय बड़े दुख स्वर में कहता कि व्यास तुमने मुझे जादुई शक्तियाँ तो दी, मुझे दूर दूर तक देखने की शक्ति तो दी, लेकिन थोड़े समय के लिए ही क्यों दी, लंबे समय के लिए क्यों नहीं दी। फ्रॉम टूडे आई शैल नेवर बी सेटिस्फाइड, आज के बाद मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। बाई द साइट ऑफ दिस लिमिटेड वर्ल्ड, क्योंकि संजय की आदत पड़ गई है हर जगह के नज़ारे को देखने की, कहीं के भी नज़ारों को अपनी शक्तियों से देख सकता था, लेकिन अब उसकी जो विज़न है, उसकी जो देखने की क्षमता है वो सीमित हो जाएगी, केवल आसपास ही देख पाएगा, बाकी कुछ नहीं देख पाएगा। माई सोल शैल फॉर एवर लॉन्ग टू ब्रेक इट्स लिमिट एंड मर्ज विद इनफाइनाइट। और संजय कहता है मेरी जो आत्मा है वो कुछ चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, पूरी दुनिया को देखना चाहती है और पूरी दुनिया के साथ मिक्स होना चाहती है। तभी विदुर कहता कम गांधारी गांधारी आओ, इट इज़ टाइम टू लीव हस्तिनापुर, अभी हस्तिनापुर छोड़ने का समय आ गया है। एंड परफॉर्म द होली राइट्स फॉर योर फैमिली, और परिवार के लिए जो है वो पवित्र संस्कार करो, क्योंकि दुर्योधन वगैरह की डेथ हो गई तो उनका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा, सारे रिवाज करने पड़ेंगे। संजय इन्फॉर्म ऑल आर किन्समैन रिलेटिव रिश्तेदार एंड आर डिपेंडेंट्स दैट वी शैल लीव द बैटलफील्ड टुडे। और संजय जो है सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करेगा ताकि आज हम जो है ये युद्ध का मैदान छोड़ सके और हस्तिनापुर छोड़कर कहीं और चले जाए।
क्योंकि जो जीतेगा वही हस्तिनापुर पे राज करेगा। संजय एज ही लीव, जैसे ही संजय जाता है, For 18 days, this terrible but exhilarating war gave me vision, powers, and then deprived me of them. संजय कहता है कि 18 दिन के लिए मुझे इस युद्ध की हर एक घटना को देखने की शक्ति प्रदान की गई। अब जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, मेरी सारी शक्तियां भी चली गई। युयुत्सु एंटर्स, क्योंकि 18 दिन तक युद्ध चला, युद्ध खत्म होते ही फिर कौन सी घटना सुनानी, घटना सुनाने का काम ही नहीं है। बस किताब खत्म, लेखक का काम खत्म, उसके कैरेक्टर का काम खत्म, उसका विजन भी खत्म। फिर युयुत्सु आता है और विदुर कहता, कम गांधारी, लेट्स गो कॉल धृतराष्ट्र, युयुत्सु यू कम विद अस टू। और विदुर कहता, गांधारी आओ मेरे साथ चलो, धृतराष्ट्र को बुलाते हैं, युयुत्सु तुम भी मेरे साथ आओ। तभी युयुत्सु कहता, हाउ कैन दिस हैंड्स विच हैव शेड ब्लड मेक रिचुअल्स ऑफरिंग फॉर द डेड। युयुत्सु कहता है कि मेरे इन हाथों ने न जाने कितने जनों का खून बहाया है, अब मैं इन्हीं हाथों से मरे हुए लोगों का कैसे अंतिम संस्कार करूं, उनका कैसे दाह संस्कार करूं। They were my brothers, my kinsmen, जिनको मैंने मारा वो मेरे भाई थे, मेरे रिश्तेदार थे। Tell me, मुझे बताओ कृष्णा, how can I make ritual offerings with these hands? हे कृष्ण भगवान, मुझे बताओ मैं इन खून से सने हुए हाथों से अपने ही रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार कैसे करूं प्रभु, मुझे बताओ। Everyone leaves, फिर हर एक व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। The stage grows dark, स्टेज पर अंधेरा छा जाता है। Then the curtain at the back rises, फिर पर्दे ऊपर उठते हैं और फिर वही कॉरस आता है। कॉरस के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, समूह गीत के बारे में वर्णन बताते हैं। और कॉरस क्या कहता है कि दे हैव लेफ्ट, वो चले गए। कौन? युयुत्सु, गांधारी, विदुर। द कौरवा सिटी इज डेसोलेट, और कौरवा का जो शहर है, हस्तिनापुर है, वो निर्जन हो चुका है। क्योंकि ये शर्त थी कि जो जीतेगा वो हस्तिनापुर पर राज करेगा, जो हारेगा वो हस्तिनापुर छोड़कर चला जाएगा। अब कौरवों की हार के बाद गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु छोड़कर चले जाते हैं और कौरस कहता है कि ये लोग चले गए। द डायमंड थ्रोन इज एम्प्टी, और जो डायमंड, जो हीरे की जो गद्दी है, राज गद्दी है, वो खाली पड़ी है, उस पर कोई राजा नहीं है। दे हैव लेफ्ट, वो चले गए हैं। कौरव चले गए, जो कुछ लोग मर गए और जो जिंदा थे वो हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। The solitary streets, solitary सुनसान, the city squares, the homes, the courtyard, the gold-domed places have been taken over by wild beasts. सड़कें सुनसान हैं, शहर के चौराहे, घर, कोर्टयार्ड, आंगन, गोल्ड डोम प्लेसेस और सुनहरे रंग के जो गुंबज बने हुए महल है, सारे जगह केवल जंगली जानवर आ गए हैं। सब जगह जंगली जानवरों ने बसेरा कर लिया है और पूरा खाली पड़ा है। They have left. The Kaurva city is desolate. और वो कहता है कि वो चले गए। कौरवा का शहर अब सुनसान पड़ा है। They have left. The widows in chariots lead the procession. और कौरव जो सैनिक मारे गए, उनकी विधवाएं एक जुलूस के अंदर चैरियट के में बैठी है। धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, विदुर एंड गांधारी स्लोली सफल आफ्टर देम, और उन विधवाओं की रथों के पीछे पीछे धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, विदुर और गांधारी धीरे धीरे अपने रथों में आगे बढ़ रहे हैं। दे हैव लेफ्ट टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। कौरस कहता है कि ये लोग अपने मरे हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। फॉर गांधारीज डेड सन, क्योंकि गांधारी के जो पुत्र मर चुके हैं, उनकी सारी विधवाएं और धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, विदुर, युयुत्सु सभी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। तो युद्ध छेड़ना आसान है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वही इस महाभारत की कहानी के माध्यम से, जो वेद व्यास ने लिखी है, जिसके रचनाकार वेद व्यास है, उन्होंने इसकी रचना की है। धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय एंड गांधारी एंटर। तभी धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी स्टेज पर आते हैं और धृतराष्ट्र क्या बोलता है? माई बॉडी इज ओल्ड, मेरा शरीर अब बूढ़ा हो चुका है, एंड ब्रोकन, टूट चुका है। आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, अब मैं आगे नहीं चल सकता। तभी विदुर कहता है, संजय स्टॉप फॉर ए मोमेंट, संजय एक क्षण के लिए रुको।
तभी युत्सु कहता है हुज चैरियट्स आर दोज, वो रथ किसके हैं, बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के उस पार, रेसिंग पास्ट एट सच स्पीड, जो इतनी गति से चल रहे हैं। संजय द वन ओवर देयर इज कृपाचार्यास, संजय कहता है जो रथ इतनी तेजी से चल रहा है वो कृपाचार्य का है। तभी विदुर कहता है एंड द अदर इज कृतवर्मा, तभी विदुर कहता है जो दूसरा रथ है वो कृतवर्मा का है। गांधारी कहती है संजय इज अश्वत्थामा देयर टू, और गांधारी संजय से पूछती है क्या अश्वत्थामा भी उनके साथ है। विदुर कहता है यस अश्वत्थामा इज देयर टू, अश्वत्थामा भी वही है। धृतराष्ट्र लेट हिम गो, उसको जाने दो। गांधारी नो स्टॉप हिम, गांधारी कहते नहीं नहीं उसको रोको। संजय स्टॉप अश्वत्थामा स्टॉप, और संजय अश्वत्थामा को रोकता, कहता अश्वत्थामा रुको, आई एम संजय, मैं संजय हूँ, महाराज धृतराष्ट्र एंड गांधारी आर विद मी, सो आर विदुर एंड युत्सु। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी मेरे साथ है, और विदुर और युत्सु भी मेरे साथ है। अश्वत्थामा रुको। फिर धृतराष्ट्र कहता है संजय डू नॉट अटर युत्सुज नेम, धृतराष्ट्र कहता संजय युत्सु का नाम मत लो, क्योंकि युत्सु पांडवों की तरफ से लड़ा था। अश्वत्थामा इन हिज रेज विल नॉट स्पेयर हिज लाइफ, क्योंकि अश्वत्थामा अभी गुस्से में है, और अगर उसको पता चल गया कि युत्सु जो धृतराष्ट्र का पुत्र है कौरवों की तरफ से लड़ा, पांडवों की तरफ से लड़ा और कौरवों को मारा, तो वो युत्सु को भी नहीं छोड़ेगा। हाउ विल आई लिव इफ आई लूज हिम टू, अब मैं कैसे जीऊँगा अगर मेरा बेटा युत्सु भी मर गया तो मैं अकेला कैसे जीऊँगा। गांधारी स्पेशली व्हेन द सन इज युत्सु, हाँ खासकर तब जब आपका बेटा सन युत्सु जैसा हो। ताने मार रही हो, हाइड युत्सु एंड सेव योर लाइफ, युत्सु जाओ छुप जाओ अपना जीवन बचाओ। नाउ यू आर द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ योर ब्लाइंड फादर एंड ओल्ड मदर, क्योंकि तुम ही अपने अंधे माता पिता का एक इकलौता सहारा हो। कम संजय लेट अस गो, संजय आओ हम चलते हैं। लिव्स विद संजय, और गांधारी संजय के साथ चली जाती है। युत्सु आई विल इंड्योर दिस टॉन्ट्स एंड लिव, बट फॉर whom? युत्सु कहता मैं इन टॉन्ट्स को, इन तानों को सहन करूंगा, इंड्योर करूंगा और जीवित रहूंगा, लेकिन किसके लिए सहन करूं मैं, किसके लिए। तभी धृतराष्ट्र कहता सन यू वर डिसीव्ड इन ब्लाइंडनेस, बेटा तुम अंधेरे के धोखे में थे। इट डिफाइंड द बाउंड्री ऑफ योर एग्जिस्टेंस, यू ट्राई टू एस्केप द एनक्लोजिंग सर्कल एंड लिव इन अ सर्कल ऑफ लाइट। बेटा तुम अंधेरे के सर्कल में थे, तुम अंधेरे में थे, तुम्हें समझ नहीं थी। तो युत्सु कहता वॉज दैट अ सिन, धृतराष्ट्र कहता है बेटा तुमने अंधेरे से बचने की कोशिश की, उजाले में जाने की कोशिश की। तो युत्सु कहता क्या ये मेरा दोस्त था, मेरा पाप था, मेरा सिन था। गांधारी संजय रिटर्न, तभी गांधारी और संजय वापस लौट आते हैं, और धृतराष्ट्र कहता है हैव यू रिटर्न संजय, क्या संजय तुम लौट आए। संजय कहता है अश्वत्थामा इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, संजय लौट कर कहता है कि अश्वत्थामा पूरी तरह से बदल चुका है। He is no longer a brave soldier but the incarnation of fear, अब अश्वत्थामा एक वीर सैनिक नहीं रहा बल्कि वो डर का एक अवतार हो गया, उसको देखते ही डर पैदा होता है। He trembles so much that the reins of the chariot slip out of his hands, अश्वत्थामा इतना ट्रेम्बल कर रहा है, इतना काँप रहा है कि जो चैरियट की जो रथ की जो लगाम है, जो रेंज है वो उसके हाथों से फिसल रही है। द साउंड ऑफ कॉर्न सेल इज हर्ड, तभी एक शंख के बजने की आवाज़ आती है, और गांधारी कहती है ही हैज़ गॉन मेड, अश्वत्थामा पागल हो चुका है। ही सेज ही विल कवर हिमसेल्फ विद लीव्स एंड लिव इन अ फॉरेस्ट, अश्वत्थामा कह रहा है कि वो अपने आप को पत्तियों से ढक देगा और हमेशा जंगल में रहेगा। ही इज़ टेरिफाइड ऑफ कृष्णा, क्योंकि अश्वत्थामा कृष्ण से डरा हुआ है, क्योंकि उसने पांडवों के कैंप को नष्ट कर दिया। अब उसको डर है कि कृष्ण उसका बदला जरूर लेगा और उसको जरूर मारेगा। सडनली देयर इज एन एक्सप्लोशन इन द डिस्टेंस, तभी दूर किसी चीज़ का विस्फोट होता है, आग लगती है। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ब्रश थ्रू द रियर ऑफ द स्टेज, स्टेज के पीछे से आग निकलती है, और संजय कहता है कृष्णा एंड पांडवाज आर कमिंग दिस वे इन सर्च ऑफ अश्वत्थामा, कृष्ण और पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए इस ओर आ रहे हैं। तभी गांधारी कहती है
कृष्ण विल नॉट बी एबल टू किल अश्वत्थामा। अब कृष्ण अश्वत्थामा को नहीं मार पाएगा। फॉर विथ माई ग्लांस आई हैव बिस्टोड अपॉन हिज बॉडी द हार्डनेस ऑफ अ डायमंड, क्योंकि मैंने अपनी आंखों की देवी ज्योति से अश्वत्थामा के शरीर को डायमंड जैसा कठोर बना दिया है। अब उसका कोई नहीं बिगाड़, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनदर एक्सप्लोशन इज हर्ड, फिर अलग दूसरी आग की आवाज़ सुनाई देती है दूरी पर। विदुर, इट सीम्स द लॉर्ड हैज़ ट्रैक्ड हिम डाउन। ऐसा लगता है कि लॉर्ड ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया हो। तभी धृतराष्ट्र कहता, संजय कैन यू सी एनीथिंग? संजय क्या तुम कुछ देख सकते हो? संजय, व्यास हैज टेकन अवे माई विजनरी पावर। नहीं महाराज, व्यास मेरी सारी शक्तियां वापस ले चुका है। व्युत्सु, द स्काई इज लिट बाय अर्जुन्स फेरी एरोज, फेरी उग्र। युत्सु कहता है कि अर्जुन के आग के तीरों से आकाश जो है जगमगा रहा है। विदुर, ऑल द ट्रीज एंड बुशेज हैव बीन रिड्यूस्ड टू एशेज, और उन आग के तीरों की वजह से जंगल के सारे पेड़ और झाड़ियां जलकर राख हो गई है। टू स्मॉल्डरिंग एरोज फॉल ऑन द स्टेज, तभी दो जलते हुए तीर स्टेज पर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय लेट अस गो फार अवे। संजय यहाँ से दूर चलो। फ्रॉम दिस बैटल फील्ड, इस युद्ध के क्षेत्र से दूर चलो। गांधारी, कृष्णा इफ यू डेयर टू हार्म अश्वत्थामा। दूसरी तरफ गांधारी कहती, कृष्ण अगर तुमने अश्वत्थामा को मारने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे धमकाने के अंदाज में। स्मॉल्डरिंग एरोज कंटिन्यू टू फॉल ऑन द स्टेज, और जलते हुए तीर बार बार स्टेज पर गिर रहे हैं। और विदुर कहता, लेट अस गो गांधारी, यहाँ से चलते हैं। इट इज़ नॉट सेफ हियर, ये सुरक्षित जगह नहीं है। फायर टिप्ड एरोज आर फॉलिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ आग के तीर नीचे गिर रहे हैं। दे लीव, वो चले जाते हैं। और स्टेज इज एम्प्टी फॉर फ्यू मोमेंट्स, थोड़े समय के लिए स्टेज खाली हो जाता है। देन देर इज द साउंड ऑफ कॉर्न सेल, फिर क्या कहते हैं वो शंख की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक तेज आग, जैसे बिजली कैसे चमकती है आकाश में वैसी चमकती है। सडनली अश्वत्थामा कम्स रनिंग ऑन द स्टेज, तभी अश्वत्थामा दौड़ते हुए स्टेज पर आता है। एन एरो हैज पियर्स्ड हिज नेक, और उसकी गर्दन के अंदर एक तीर घुसा हुआ है। ही पुल्स इट आउट, वो उसको खींचकर बाहर निकालता है। ब्लड गसेस फ्रॉम द वुंड, और उसके अंदर के घाव से खून बाहर निकलता है। एरोज विच पास्ट हिम, विच यानी कोई चीज़ कैसे आवाज़ करते हुए जाती है, और जो तीर है उसके अंदर से गुजर कर जाता है। स्टिगर्स, वो लड़खड़ाता है। ही रिगेन्स हिज बैलेंस, वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हिज फेस ग्लोज विद एंगर, उसके चेहरे पर गुस्सा आता है। तभी अश्वत्थामा कहता है, अर्जुन डिफेंड योर सेल्फ, अर्जुन अपने आप को बचाओ। डिफेंड योर सेल्फ, आई वॉन्टेड टू कवर माई सेल्फ विद लीव्स एंड लिव इन फॉरेस्ट, क्योंकि अब मैं अपने आप को पत्तियों से ढककर पूरे जंगल में रहने वाला हूँ। अर्जुन अपने आप को बचाओ। But Krishna's insatiable hunger for war will not be satisfied till all the Pandavas have been killed. लेकिन वो कहता है कि लेकिन जो कृष्ण की जो भूख है, युद्ध की जो भूख है, वो कभी न शांत होने वाली भूख है, और उसी भूख के कारण सारे पांडव एक दिन मारे जाएंगे। उसकी भूख तब तक शांत नहीं होगी जब तक मेरे हाथों से पांडव नहीं मारे जाएंगे। सो बी इट, होने दो ऐसा। हियर इज ब्रह्मास्त्र, और अश्वत्थामा कहता है, ये रहा मेरा ब्रह्मास्त्र। अर्जुन रिमेंबर ऑल योर पास्ट डीड्स, अर्जुन अपने पुराने कर्मों को याद करो। नॉट इवन 100 मिलियन कृष्णास कैन काउंटर द ब्रह्मास्त्र, अगर यहाँ सैकड़ों लाखों कृष्ण भी आ जाए तो भी मेरे इस ब्रह्मास्त्र को एनकाउंटर नहीं कर सकते, इसका सामना नहीं कर सकते। लिसन ऑल यू गॉड, सारे भगवान मेरी बात सुन लो। इन द स्काई अबोव, जो सभी आकाश में बैठे हैं। हु आर वॉचिंग दिस फाइट, जो सभी इस लड़ाई को देख रहे हैं। यू आर माई विटनेस, आप सभी मेरे गवाह है। अर्जुन हैज़ कंपेल्ड मी टू फाइट, अर्जुन ने मुझे युद्ध करने के लिए बाध्य किया। देयर आई हैव रिलीज द ब्रह्मास्त्र, और ये लो मैं अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ। ही रिलीजियस ब्रह्मास्त्र, और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। लाइटनिंग, लाइट चमकती है। ब्राइटन देन द सन, सूर्य से भी तेज लाइट चमकती है। और
फ्लैशेज अक्रॉस द स्टेज, स्टेज पर तेज रोशनी छा जाती है। देयर इज रोर फॉलोड बाई कंप्लीट डार्कनेस, जोर से शोर आवाज़ आती है गर्राने की, और उसके बाद जो है अंधेरा छा जाता है। व्यास स्पीकिंग फ्रॉम समवेयर अबव, तभी व्यास की आवाज़ सुनाई देती। व्यास जिसने महाभारत लिखी ना, वो क्या कहता है, वॉट हैव यू डन अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया। यू डिप्रेव्ड मैन, तुम दुष्ट व्यक्ति। वॉट यू हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया। अश्वत्थामा हु इज इनवाइटिंग हिज ओन डेथ, तभी अश्वत्थामा कहता, कौन है जो मुझे दुष्ट बोलकर अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा है। हाउ डेयर यू स्टॉप मी, तुमने मुझे रोकने की कोशिश कैसे की। फॉर सीकिंग रिवेंज, मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। तभी व्यास कहता, आई एम व्यास, मैं व्यास हूँ। ओ यू वाइल्ड मैन, ओ तुम दुष्ट नीच व्यक्ति। डू यू इवन नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग द ब्रह्मास्त्र, क्या तुम्हें पता है ब्रह्मास्त्र यूज करने का क्या परिणाम होता है। फॉर सेंचुरीज टू कम, आने वाली सदियों तक नथिंग विल ग्रो ऑन अर्थ, धरती पर आने वाली कई सदियों तक पृथ्वी पर कुछ नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसे नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरे ना, तो आने वाले टाइम तक वहाँ पर लोग अपंग ही हुए। तो वहीं से ये आइडिया लिया गया है कि ब्रह्मास्त्र जहाँ भी जाएगा तो वहाँ पर सब जगह उजाड़ हो जाएगा, ऐसा कहानी में कहा गया है, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, महाकाव्य में बताया गया है। न्यूबॉर्न चिल्ड्रन शैल बी डिफॉर्म्ड, और नए पैदा होने वाले बच्चे अपंग होंगे, जैसा हिरोशिमा नागासाकी के बम के बाद हुआ था। तो वहाँ से ये आइडिया लिया गया है। मैन शैल बिकम ग्रोटेस्क, मैन बद्दे हो जाएंगे, कुरूप हो जाएंगे। ऑल द विजडम मैन गैदर्ड इन द सत्य त्रेताद्र द्वापर युग शैल बी लॉस्ट फॉर एवर, तुम्हारे ब्रह्मास्त्र के यूज करने से दुनिया में जितने भी बुद्धिमान हैं, जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में थे, वो सब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता, पहले सत्य युग था, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग महाभारत वाला, और अभी जो है वो कलयुग है। Serpent shall hiss from every ear of corn and rivers shall flow with molten fire, और अनाज के हर दाने से केवल सांप के हिशिंग की आवाज़ आएगी, फुफकारने की आवाज़ आएगी, और नदियों से केवल आग बरसेगी अगर तुमने ब्रह्मास्त्र का यूज कर लिया। अश्वत्थामा कहता, लेट द वर्ल्ड बी रिड्यूस टू एस व्यास, लेट देयर बी अ कैटलिज्म, व्यास पूरे विश्व को राख में तब्दील हो जाने दो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, पूरे विश्व को खत्म हो जाने दो, लेट पूरे ब्रह्मांड को नष्ट हो जाने दो। लेट मी सी इफ कृष्णा हैज़ द पावर टू सेव इट, मुझे देखने दो क्या कृष्ण के पास इतनी शक्ति है कि वो इस ब्रह्मास्त्र को रोक सके। तभी व्यास कहता है, यू आर मॉन्स्टर, तुम बड़े दैत्य हो, तुम दानव हो। इवन बिफोर कृष्णा कुड से एनीथिंग, अर्जुन रिलीज्ड हिज ब्रह्मास्त्र टुवर्ड्स द स्काई, कृष्ण कुछ कहता उससे पहले ही अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और आकाश की तरफ चला देता है। सून द टू वेपन्स शैल कोलाइड इन द स्काई, तभी दोनों ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का और एक ब्रह्मास्त्र अर्जुन का, दोनों आपस में टकराते हैं। The sun shall be extinguished, the earth shall become a wasteland of ash and stone, इन दो ब्रह्मास्त्र से सूर्य भी एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, बुझ जाएगा, और पूरी धरती जो है वो उजाड़ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वो राख और पत्थर में तब्दील हो जाएगी। देयर इज लाउड एक्सप्लोजन, तभी जोर से विस्फोट की आवाज़ आती है, दो तीर टकराते हैं। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज फॉलोड बाय ए कंप्लीट डार्कनेस, दो तीर टकराते हैं, उनसे लाइट चमकती है, और फिर जो है पूरे स्टेज पर अंधेरा छा जाता है। अश्वत्थामा, व्हाट कुड आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया, वो मैं क्या कर सकता था। अर्जुन लेफ्ट मी नो अदर चॉइस, अर्जुन ने मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। एंड कृष्णा हु रिस्पेक्ट्स नो लॉ, और कृष्ण जो किसी कानून की परवाह नहीं करता, वॉज डिटरमाइंड टू किल मी, वो मुझे मारने के लिए दृढ़ निश्चित था, दृढ़ संकल्पित था। विद हेल्प ऑफ पांडवों की मदद से कृष्ण मुझे मारना चाहता था। मैं ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करता तो व्यास में क्या करता। टेरिफाइंग स्क्रीम्स कैन बी हर्ड इन डिस्टेंस, तभी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और व्यास कहता है, लिशन अर्जुन, अर्जुन सुनो।
आई एम व्यास, मैं व्यास हूँ। रिकॉल योर ब्रह्मास्त्र, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। अश्वत्थामा, डू नॉट लेट योर कावर्डाइस रिड्यूस द अर्थ टू अ वेस्टलैंड ऑफ एस एंड स्टोन। अश्वत्थामा, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके, अपनी कायरता का प्रयोग करके इस पूरी धरती को, ब्रह्मांड को राख और पत्थर के रूप में बंजर में तब्दील मत होने दो। रिकॉल योर ब्रह्मास्त्र, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लो। सरेंडर योर टेलिस्मैकिक जैम एंड रिटायर इनटू सम फॉरेस्ट हर्मिटेज। अपनी शक्तियाँ मुझे वापस दे दो, अपने ब्रह्मास्त्र मुझे वापस लौटा दो और जंगल में जाकर साधु संतों की तरह रहना शुरू कर दो। तस्वीर अश्वत्थामा कहता, व्यास आई एम पावरलेस। व्यास, क्या मैं कमज़ोर हूँ? आई ओनली नो हाउ टू रिलीज द ब्रह्मास्त्र। मुझे केवल इतना पता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा जाता है। माई फादर डिड नॉट टीच मी हाउ टू रिकॉल इट। मेरे पिता ने, द्रोणा ने मुझे ये नहीं सिखाया कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे बुलाया जाता है, छोड़ा हुआ तीर वापस कैसे बुलाया जाता है। कई बार कहता है ना, तीर कमान से, बात जुबान से, छोड़ी हुई वापस नहीं आती। लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निक होती है जो व्यास ने अपने कैरेक्टर को दी है। तभी व्यास कहता है, द सन शैल बी एक्सटिंग्विश्ड, अब सूर्य बुझ जाएगा। द अर्थ शैल बिकम अ वेस्टलैंड, धरती बंजर हो जाएगी और पूरी धरती की हरियाली राख और पत्थरों में, ऐश और स्टोन में बदल जाएगी। अश्वत्थामा, देन लिसन टू मी व्यास, फिर व्यास मुझे सुनो। द वेपन एम्ड एट उत्तराज वुम शैल फाइंड इट्स टारगेट। और वो कहता, व्यास सुनो, कृष्ण तुम भी मुझे सुनो। जो ब्रह्मास्त्र मैंने छोड़ा है वो सीधा जो है उत्तरा के गर्भ को जाकर चीरेगा और उसके अंदर पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पांडवों के वंशज को खत्म कर देगा। इट कैनॉट बी रिकॉल्ड, अब ब्रह्मास्त्र वापस बुलाया नहीं जा सकता। अब ये अपना टारगेट पूरा करके ही रहेगा, अपना उद्देश्य पूरा करके ही रहेगा। देयर इज टेरिफाइंग एक्सप्लोजन, तभी किसी चीज़ के फटने की आवाज़ आती है और व्यास कहता है, यू आर बीस्ट, यू आर बीस्ट, यू आर बीस्ट। बीस्ट यानी पशु, तुम निह पशु हो, हिंसक पशु हो। अश्वत्थामा लाफ्स वाइडली, और अश्वत्थामा जंगली जानवर की तरह हंसता है। और अश्वत्थामा क्या कहता है, आई वॉज नॉट बॉर्न अ बिस्ट, युधिष्ठिर मेड मी वन। मैं जन्म से जो है पशु नहीं हूँ, मैं जन्म से हिंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे हिंसक बनाया किसने? युधिष्ठिर ने बनाया। अगर युधिष्ठिर सत्य का पालन करता तो मैं भी सत्य का पालन करता। उसने ही मुझे सिखाया कि झूठ का पालन कैसे करना है। The stage up front is now fully lit। अब स्टेज पर पूरी रोशनी आ जाती है और the lamentation of the widows of the Pandava soldiers become loud। और जो पांडवों के जो सैनिक मारे गए थे उनकी विधवाओं के रोने की आवाज़ तेज हो जाती है। एंड गांधारी एंड संजय एंटर, और गांधारी और संजय प्रवेश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे। अभी भी चौथा एक्ट पूरा नहीं हुआ है, थोड़े से बाकी और थोड़ा बाकी है। मैं आई होप दैट इट विल बी फिनिश्ड टुमारो, एंड देन आफ्टर दिस फोर्थ एक्ट there will be left only one act, act 5, and when we have completed all the 5 acts of this play Andhayug, we shall discuss some important questions regarding this work. Till then, thank you very much. If you find any kind of problem, you can contact me. कल पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, क्या आगे कुछ प्रोग्रेस होती है या नहीं। तब तक के लिए टेक रेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।